हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो मैं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं अपने चैनल इस प्यारे चैनल अभी मैथमेटिक्स पे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, रो और कॉलम को पहचाना कैसे जाता है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 मैट्रिसेस में हम लोग ये बात करेंगे मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, मैट्रिक्स को इक्वलिटी कैसे कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक, आज दो टॉपिक की बात होगी। एक तो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप लोग जानते होंगे, टाइप्स यानी प्रकार। अब तक हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जाने हैं, मैट्रिक्स होती क्या है, लेकिन आप आज के जो इस लेक्चर नंबर 2 है उसके बारे में जानेंगे कि मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। आपके प्रकार के 7 हमशक्ल है, इसलिए मैट्रिक्स के प्रकार के भी 7 हमशक्ल है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 हमशक्ल होते हैं। अब सातों हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सातों हमशक्ल कौन कौन है भाई? 7 हमशक्ल पहला ये मतलब रो मैट्रिसेस। क्या है भाई? रो मैट्रिसेस। ठीक, दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिसेस, रो और कॉलम। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए रहते हैं उसमें से रो पहचानते कैसे हैं, कॉलम को कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो एक रो और कॉलम तो आसान है, नाम से पता चल जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो मैट्रिसेस है वो है डायगोनल मैट्रिसेस। क्या है भाई? डायगोनल मैट्रिसेस, नाम से पता चल जा रहा है डायगोनल, तो इसमें डायगोनल का खेल है। हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिसेस है स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर पता चल रहा है स्केलर होती क्या है, डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्या भाई? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक, और नेक्स्ट है जीरो मैट्रिसेस, नाम से पता चल जा रहा है जीरो या फिर नल। इसको क्या बोलते हैं? कौन नाम? जीरो या फिर नल मैट्रिसेस। यहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा नल। ठीक, एंड लास्ट हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस। बहुत आसान मैट्रिसेस है जो मैंने बताया, डायगोनल, स्क्वायर। ये दो मैट्रिसेस ऐसे हैं वो आपको इन्वर्स निकालने में, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप करेंगे उसमें काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है दो, डायगोनल और स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं मैट्रिसेस के बारे में, क्या क्या होते हैं। चलिए, तो फर्स्ट मैट्रिसेस होती है रो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर आपका कोई जो अभी 12th क्लास में गया उन्हें बता दीजिए कि मैट्रिसेस स्टार्ट हो गई है, क्लास कर सकते हैं। अगर आपको बढ़िया लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, हमें और मोटिवेट मिलेगी पढ़ाने की। ठीक है, चलिए, हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है क्या भाई? रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस होती क्या है? नाम से ही पता चल जा रहा है रो यानी कि सिर्फ उसमें रो ही हो। क्या हो भाई? सिर्फ उसमें रो ही हो। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? इफ a matrix is said to be a row if it has only a row element। बोलिए, डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर भाई? बताइए क्या मैंने लिखा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बाय रो इफ इट हैज अ ओनली रो एलिमेंट। यदि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो का एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे भाई? रो मैट्रिसेस। ठीक, क्या बोलेंगे भाई? रो मैट्रिसेस। एक और डिफिनेशन में बनती है। हाँ ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिया, उसमें मैंने लिखा √3 -1 2 1। पहले इसका बताइए आप, ऑर्डर कितना होगा मैट्रिक्स का? बताइए पहले ऑर्डर कितना होगा मैट्रिक्स का? बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिख रही है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही दिख रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किससे डिनोट होता है? रो से। तो इसमें रो कितनी हुई? 1। रो कितनी हुई? 1। कॉलम कितने बता सकते हैं? वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3 4। कॉलम क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/4।
1x4 नहीं पढ़ेंगे, 1/4 मैंने लेक्चर 1 में बताया था इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा भाई 1/4। लेकिन इसको पहचाने कैसे कि रो मैट्रिक्स है या फिर कोई अदर मैट्रिक्स है। मैंने अभी बताया डेफिनेशन में, जिसका रो केवल और केवल एक हो, क्या हो भाई, केवल और केवल एक हो, तो बता सकते हैं रो कितना है इसमें, ये दिस वन, रो इज ओनली 1, राइट। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे भाई, रो मैट्रिक्स, ठीक। अब आगे आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बहुत आसान है, सेम है, सिमिलर है, कुछ नहीं चेंजेस इसमें। क्या आते हैं भाई, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, बस सिर्फ चेंजेस यहाँ पे होंगे। देखिए a matrix is said to be a column if it has only one column। बताइए, क्लियर है डेफिनेशन। ऐसा मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका एक ही कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम बनता हो। अभी पिछले पिछले मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स बताया। तो रो मैट्रिक्स में क्या बताया, जिसका एक ही रो, क्या हो भाई, एक ही रो, उसको क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में बस छोटा सा डिफरेंस है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या, सिर्फ उसमें एक ही कॉलम बनता हो, एक ही कॉलम बनता हो, वर्टिकल लाइन, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया, उसमें मैंने डाला एलिमेंट्स कुछ ऐसा 0 √3 -1 2। बोलिए इसका ऑर्डर बता सकते हैं, इसका ऑर्डर बता सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही है, 1 2 3 4। तो इसका रो कितना लिख सकते हैं, 4। अब वर्टिकल लाइन देखो, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही बन रही है भाई, एक ही ना बन रही है, तो इसका कॉलम कितना हो जाएगा, 1। तो बताइए कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं, ये कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं? तो बोल सकते हैं बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कॉलम कितना है, 1, केवल 1। अगर रो हमारा 1 रहेगा तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम हमारा 1 रहा तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा 1 × 1 आया तो उसको क्या बोल देंगे, हमारा एक रो एक ही कॉलम आया तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिट मैट्रिक्स, राइट। यूनिट मैट्रिक्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मैट्रिक्स आप पढ़ लीजिएगा, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाने में काम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है और बहुत ही मज़ेदार मैट्रिक्स है और आपको काम भी आएगी। क्या भाई, काम भी आएगी। तो कौन सा मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन फिर से ऑलमोस्ट सेम, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। बोलिए समझ में आया क्या कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर इफ इट्स हैव अ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसके पास नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा भाई, इक्वल होगा, ठीक। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने बना लिया है मैट्रिक्स ए, उसमें मैंने एलिमेंट्स डाला 2 0 -1 0 -1 √3 0 0 1। बोलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर पता कर सकते हैं ना भाई, ऑर्डर बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही है, 3। वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/3, राइट। तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? डेफिनेशन को देखते हुए
बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? तो बोलेंगे बिल्कुल है, बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों है बिल्कुल? ऑर्डर देखिए, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रो कितने भाई? 3 है। कॉलम्स भी कितने? 3 है। तो क्या हो गया? इक्वल है। इक्वल है, बोले हाँ इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है ये आपको इक्वालिटी में काम देगी, एडिशन में काम देगी, इन्वर्स निकालने में काम देगी, एडजॉइंट निकालने में काम देगी। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मैट्रिक्स का टॉपिक है आपको आगे पढ़ने वाले हैं सभी में काम देगी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। प्रॉपर्टीज भी है, डिटरमिनेंट, जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको ऑलमोस्ट 5 या 6 प्रॉपर्टी है। तो उस 5 या 6 प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट में कितनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिख रही है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बहुत ऐसी चेंजेस मिलेगी, लेकिन इसका जो नज़रिया है वो कभी नहीं बदलेगा। इसका जो प्रॉपर्टी है वो कभी नहीं बदलेगा। क्या है इसका प्रॉपर्टी भाई? इसका प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी भाई? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक। इन जनरल हम लिखते हैं डेट करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कभी कभी, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, उसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो इसका ऑप्शन दे देगा 4, m ग्रेटर देन n, b m लेस देन n, c m इक्वल टू 0 एंड d m इक्वल टू n। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो बहुत आसान है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ रो, हम रो को क्या डिनोट करें? n से। कॉलम को क्या डिनोट किया भाई? n से, राइट। तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, जब हम m का वैल्यू डालेंगे 3, तो n का भी वैल्यू 3 आना चाहिए भाई। n का भी वैल्यू 3 आना चाहिए। एग्री करते हैं? करते हैं, ठीक है। जब n का भी वैल्यू 3 आएगी तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो बहुत आसान है, m इक्वल टू n हो जाएगी। जब हम m का वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो इसके इक्वल आएगी। मान लीजिए 4 डालें, 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 3, राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगी? ये, ठीक है। चलिए फिर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जेट हो या सीबीएसई हो, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होती है 10 नंबर की, तो ये पूछ ली जाती है ताकि बच्चे को ये पता चल सके कि अब उन्होंने मैट्रिक्स कितनी पढ़ी है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरी मैट्रिक्स में, डेट इज मैट्रिक्स नंबर 4। मैट्रिक्स नंबर 4 जो है वो भी मज़ेदार है। क्या है भाई? मज़ेदार है। लेकिन मैट्रिक्स नंबर जो 4 है वो आपको बहुत काम आने वाली है। अभी जो मैं मैट्रिक्स बताने वाला हूँ वो बहुत काम आने वाला है। उसका नाम है, प्यारा सा नाम है, दुलारा सा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। बोलिए, समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स पार्ट 4। फिर इसका डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ से लेके यहाँ। बोलिए, डायगोनल मैट्रिक्स 4th नंबर जो मैट्रिक्स है, समझ में आया? डेफिनेशन देखिए, a matrix is said to be a diagonal if its diagonal elements are present and rest of the elements are जीरो। बोलिए, समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट ही सिर्फ प्रेजेंट हो, बाकी जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा भाई? जीरो होगा, राइट। फिर एग्जांपल समझते हैं। मैंने मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखिए 0 0 0 -1 0 0 6 2 0। चलिए इसका ऑर्डर पहले बता दीजिए भाई। ऑर्डर बताना आसान है ना, मैंने बहुत बार बताया। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/3 है, 3/3 ऑर्डर के साथ साथ ये
ये कोई मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार है। बताइए, अभी मैंने बताया कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ठीक, बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसको डायगोनल कैसे बोलेंगे, पहचानने का बहुत आसान तरीका है। देखो डायगोनल आप लोग पढ़े हुए 9-10 में इसको बोलते हैं, ये बाबू साहब दिख रहा है, ये मेरा शरीर है, शरीर के जस्ट इसके नीचे छाती से गया, ये हो गया डायगोनल मेरा शरीर का। अगर कोई चीर फाड़ करता है शरीर में तो डायगोनली अगर कोई कट करने बोलता है तो कुछ ऐसा कट करेगा, ना कि कुछ ऐसा, ना कि कुछ ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। डायगोनल पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बस स्टार्टिंग का एलिमेंट से लेकर बीच का एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट, सबसे कोना वाला एलिमेंट लेके आना है। कुछ नहीं करना, जस्ट एक स्लैश। कंप्यूटर साइंस सब लोग पढ़े होंगे या फिर मैथ्स सब लोग पढ़ेंगे तो इस तरह का कोई कॉलम बनता है ना, इस तरह का आप लोग सिंबल देखते होंगे, इस तरह का सिंबल दिखते हो, तो इस तरह का सिंबल इसमें बनाना है। मैट्रिक्स खुद ब खुद बन जाएगी। बोले कि मैं तो सिंबल बन रहा हूँ, आप ही नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं बना रहे? इस सिंबल आपको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या कहते हैं भाई, डायगोनल एलिमेंट। कोई आपसे पूछेगा डायगोनल एलिमेंट कौन है तो बता सकते हैं कौन है डायगोनल एलिमेंट, और आप बता सकते हैं। देखिए √3 - 1 2 क्या है भाई, √3 - 1 2 डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, जिसका डायगोनल में कुछ एलिमेंट हो, जीरो को छोड़ के। अब बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो हो जाए। क्या हो जाए भाई, सब जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, समझ में आया डायगोनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आगे लेक्चर प्रोवाइड करने में। ठीक है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा, अगर कर देंगे तो बढ़िया, नहीं करेंगे तो और भी बढ़िया। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या भाई, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम। बस यहाँ पे हो जाएगा स्केलर और यहाँ पे हो जाएगा बोलिए डेफिनेशन। देखिए समझ में आया डेफिनेशन, बताइए समझ में आया डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बोलता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या भाई, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स बोलता है क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट का उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो भाई, इक्वल हो। क्या हो भाई, इक्वल हो। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो, जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स है जैसा। देखो एग्जांपल मैंने लिया, इसी मैट्रिक्स में मैं करेक्शन करता हूँ। देखो मैंने मैट्रिक्स ए बनाया, बोलिए इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 राइट। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ राइट। तो इसका देखिए स्केलर मैट्रिक्स पहचानने का तरीका, मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा कभी सेम नंबर नहीं आएगा। अगर सेम नंबर आया तो ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सेम नंबर आने के बाद स्केलर मैट्रिक्स बनेगा राइट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में सेम नंबर नहीं रहेगा, डिफरेंट नंबर रहेंगे। मान लो यहाँ पे √3 है, यहाँ -1 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। ठीक है, सेम नंबर नहीं आएगा। अगर सेम नंबर आया √3 तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्केलर। क्या हो जाएगा भाई, स्केलर। समझ में आया स्केलर क्या होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी का जो एलिमेंट बचता है भाई, बाकी का जो एलिमेंट बचता है वो क्या है, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए हमारा जो फिफ्थ नंबर मैट्रिक्स है वो क्या है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलमोस्ट डेफिनेशन भी इसका भी सेम। बोलिए, डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आया भाई? क्या बोलता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी। ऐसा मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अभी मैंने क्या बोल रहा था? स्केलर और डायगोनल में क्या मैंने क्या बताया? एलिमेंट्स अलग होने चाहिए डायगोनल के। स्केलर में क्या बताया? एलिमेंट्स सेम होने चाहिए डायगोनल के। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी में बस सिर्फ इस डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है भाई, उसमें केवल 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 सिर्फ 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? 1 होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा 1 1 1। तो ये मेरे कौन सा मैट्रिक्स बन रही है? आइडेंटिटी। कभी कंफ्यूज मत होइएगा स्केलर और आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मतलब जानते हैं 1। क्या होता है भाई? 1। आई मतलब 1, आई मतलब 1, एस मतलब सिमिलर, एस मतलब सिमिलर। याद रखिएगा नेम से, याद रखिएगा नेम से। एस मतलब सिमिलर, आई मतलब 1। ठीक। एस मतलब सिमिलर, सिमिलर यानी कि कोई एक ही नंबर सिमिलर बनेगी। आई मतलब 1, एक ही नंबर रिपीट होगी 1 1 1 डायगोनल में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा मैट्रिक्स 1 1 1। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट मैट्रिक्स में, जो कि बोम मैट्रिक्स है। उसको कहते हैं, इसके पास कुछ दिमाग नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक एज ऑक्स। बैल बैल देखें आप? बैल के पास कुछ दिमाग होती है? नहीं होती, इसको दिमाग पूरी खाली होती है, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स का नाम है। कोई तो बंदा दिमाग से पैदल होता है, इसलिए एक मैट्रिक्स वैसा भी बन गया जो दिमाग से पैदल है, उसके पास कुछ है ही नहीं, ना घर है, ना परिवार है, ना पैसा कौड़ी है, ठीक है। जिसका नाम है मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स। क्या नाम है भाई? जीरो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन बता सकते हैं? बहुत आसान है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो इफ इट्स all elements are जीरो। बोलिए, समझ में आया? बहुत आसान है। बच्चा 5-6 क्लास का बच्चा बता सकता है जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जीरो मतलब नाम से पता चल जा रहा है जीरो। जीरो यानी कि क्या? जीरो यानी कि क्या? उसका सारा एलिमेंट, उसका सारा एलिमेंट्स क्या होता है भाई? जीरो होता है। क्या होता है भाई? जीरो होता है, ठीक। उसका सारा एलिमेंट क्या होता है भाई? जीरो होता है। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल को ये लिख सकता है, ये मैट्रिक्स बनाया, इसमें लिख दिया 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। जीरो का दूसरा भी नाम है, सर गधा का दूसरा नाम बैल होता है, ठीक है। गधा का दूसरा नाम क्या होता है? बैल होता है। इसलिए जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। क्या बोलते भाई? नल। नल मतलब कुछ नहीं, खाली। नल खाली। नल क्या? खाली। बुक में अगर आपको कैसे से ना बुक में दिया होगा नल मैट्रिक्स, आर डी शर्मा बुक में भी दिया है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स से घबराइएगा मत, नाम कोई अलग नहीं है, नाम सेम है, ठीक है। नल मैट्रिक्स, नल यानी कि कुछ ऐसा मैट्रिक्स रहेगा इसके बाद कुछ ना घर परिवार, ना बीवी बच्चा, कुछ नहीं है, पूरा खाली बचा है, कंगाल हो गया। ये क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। इसके बाद कुछ तो एलिमेंट है ना भाई? 0 0 तो है, इसके पास कुछ नहीं बेचारे पास, क्या करेगा? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर मेरा सारा मैट्रिक्स खत्म होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद समझ में आ जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक।
दिस इज माय लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर नंबर 2. दिस ठीक, क्या नाम है भाई? टॉपिक नंबर 2, क्या नाम है भाई? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नाम से पता चल जा रहा है. इक्वालिटी यानी कि समांतर. मैट्रिक्स को कैसे इक्वल करेंगे. ठीक है, मान लीजिए मेरा एक भाई है, मैं और मेरा भाई दोनों कभी आपस में इक्वल है? ब्लड रिलेशन तो सेम है, तभी इक्वल है. क्या हम जिस तरह बोल रहे हैं क्या उस तरह बोलता है? क्या हम जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करता है? नहीं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी तो नहीं है. लेकिन मैट्रिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे भाई? दो भाइयों को कैसे मिलाएंगे, दो भाइयों की प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं भाई? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? देखिए डेफिनेशन देखिए. क्या है भाई? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इफ two matrices A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal if दो कंडीशन बनते भाई. If they are of the same order, second, each element of A is equal to the corresponding element of B. बोलिए, समझ में आया? चलिए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. तो डेफिनेशन होती क्या बोल रही है? डेफिनेशन ये बोल रही है टू मैट्रिसेस. क्या बोल रही है भाई? टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ. दो केस बनते हैं. क्या बोलते हैं भाई? दो केस बनते हैं. पहला, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. वे लोग सेम ऑर्डर के होने चाहिए, राइट. ईच एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B. कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से नया वर्ड आया. कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है भाई? जस्ट उसके बगल वाली. मेरे घर की खिड़की यहाँ है, दूसरे वाले की खिड़की वहाँ पे. मैं अपनी खिड़की से झाँक रहा हूँ, किसी और को देख रहा हूँ, वहाँ से दिखेगा तो ठीक, नहीं दिखेगी तो और भी ठीक. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग ये होती है हमारे यहाँ से जो लाइन पास होगी जस्ट इसके सीधे. क्या बोलते भाई? जस्ट इसका सीधा लाइन. ठीक, वो होती कोरस्पॉन्डिंग. तो अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल दिखानी है तो सबसे पहले क्या कंडीशन बोलती है? उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए. बहुत बड़ी बात है. जो दो मैट्रिक्स आप ले रहे हैं वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. लेकिन रुकिए, दूसरा ऑर्डर क्या बोलता है? सॉरी, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? दूसरा कंडीशन ये बोलता है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी. समझिए, प्रत्येक एलिमेंट ए का क्या बोले भाई? प्रत्येक एलिमेंट ए का इक्वल होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के. मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये का नोट है इस पैकेट में. ठीक, सामने वाली खिड़की एक लड़की है, उसके पास भी है 10 रुपये की नोट इसी पैकेट में, वो भी शर्ट पहनी है, राइट. अब देखिए मेरे पास जो 10 रुपये है उसके पास 10 रुपये है, तो 10 रुपये का क्या बन रहा है? कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है. ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नोट हुआ भाई. तो क्या हो गया? अगर मेरे पास जितने पैसे हैं उसके पास उतने पैसे होने चाहिए सेम नोट के.
₹10 का नोट है, उसके पास भी ₹10 का नोट होने चाहिए, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहेंगे उसको। मेरे और उसके बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन रहा है और ₹10 के नोट के बीच में। ठीक, समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। चलिए इक्वलिटी मैट्रिक्स समझे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक, एग्जाम्पल बताया जाए। देखिए कलर चौक, मान लीजिए मेरा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स के कितने भाई ले रहा हूं मैं, 2। पहला भाई का नाम है ए, तो जिसके पास प्रॉपर्टी है 2 1 0 2। दूसरा भाई वो भी बोलेगा मैं आपसे कम हूँ थोड़ी, मेरे पास भी 2 1 0 2। पहले बताइए इसका ऑर्डर कितना भाई, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो आसान है ऑर्डर, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बन रहे हैं 2, वर्टिकल लाइन कितने बन रहे हैं, वर्टिकल लाइन कितने बन रहे हैं 2, तो ऑर्डर कितना होगा भाई, ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर कितनी होगी 2/2, 2/2। तो ऑर्डर जब 2/2 हो गई तो मान सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं आराम से। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट देखिए 2 1 0 2 2 1 0 2, दोनों एलिमेंट सेम है, सेम है। कंडीशन क्या बोलती है, सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलती है कि उसका क्या मैच करना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग अभी बताया, ये जो बाबू साहब दिख रहा है, ये बैठा है यहाँ पे अपने घर पास, अपने घर की खिड़की में झाँक रहा है बेचारा। तो झाँकते झाँकते एक खिड़की दिखी, क्या दिखी भाई, जस्ट उसके 100 मीटर के आगे घर है। क्या भाई, घर है, घर के सामने खिड़की है, खिड़की में क्या दिखी, ये इसका जुड़वा भाई दिखती है बेचारा। देख किसे और रहा था, दिख गया क्या उसका जुड़वा भाई, यानी कि 2 दिख गया। जब 2 दिख गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया 2। अब बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, 2 सेम है, बोलिए आराम से सेम है। अब देखिए इसके बारे आते हैं, ये बाबू साहब ये भी सोच रहा था कुछ मिल जाए आगे वाली खिड़की पे, तो ये देखा कि मेरा भी जुड़वा भाई यहाँ पे बैठा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बना, ये 1 है यहाँ पे 1 है। तो बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि क्यों ना हम इसको से इसको हम लाएं, क्यों ना हम 2 को यहाँ से ले जाएं। ये गलत है, सरासर गलत है। कॉरस्पॉन्डिंग ये कभी नहीं करती कि आप कोई किसी को मिला दें, क्या बोलते भाई, किसी को भी मिला दें, ये कभी नहीं होगा, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग जब भी बनती है तब ये सीधा लाइन जाती है, ये और ये बाबू साहब जस्ट इसके बगल वाले पे जाएगा, जस्ट इसके बगल वाले, ये 0 किसके पास जाएगा, अपने साथी पास, अपने जुड़वा भाई पास। मैच कर रही है, दोनों मैच कर रही है। ये 2 किसके पास जाएगा, इसके जुड़वा भाई पास, दोनों मैच कर रही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इक्वल है। ए और बी के पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलिए एग्जांपल समझ में आया, 1-2 क्वेश्चन कर दे। चलिए एनसीईआरटी इस क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये आपको काम देगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में काम देगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसलिए आराम से पढ़िएगा, ध्यान लगा कर पढ़िएगा इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ पेज नंबर 63, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन क्या है, ये क्या दिया वो क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ए बी सी इज इक्वल टू -1.5 0 2 √6 3 2, राइट। चलिए अब से पूछा है, बहुत आसान पूछा है, आप हमें ये बता दीजिए देन x इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा,
एंड सी इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, निकाल सकते हैं? अभी मैंने बताया पहला कंडीशन मैच होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन मैच होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन विल बी मैच, अदरवाइज योर मैट्रिक्स इज नॉट बी इक्वल। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है भाई? हमेशा कोई मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स, 1 2 दोनों इक्वल है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए, बताइए ऑर्डर सेम है? ऑर्डर सेम है? बोलिएगा हाँ बिल्कुल सेम। ऑर्डर कितने का? 2/2 का। ऑर्डर कितने का भाई? 2/2 का। अब देखिए, हमको x का वैल्यू पूछ रहा है। x कहाँ दिखा? x कहाँ दिखा? बोलिएगा यहाँ दिखा। ये बेचारा बैठा है, हमारा घर यहाँ है, खिड़की जस्ट इसके सामने है, ठीक है। अब खिड़की से मैं देखा, मेरा नाम x है। अब हम अपना साथी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं भाई? साथी ढूंढ रहे हैं, यानी जीवन साथी। तो जीवन साथी ढूंढने का मतलब क्या है? अगर मैं खिड़की से देखता हूँ, शायद ही बगल वाले के घर में खिड़की को दिखे तो खिड़की में अगर कोई दिखी तो मतलब हमारा जो जीवन साथी वो क्या होगी? मिल गई। क्या होगी भाई? मिल गई। देखो एक्स के जीवन साथी कहाँ पे? ढूंढिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनाइए, जस्ट इसका सीधा ले जाइए, बस 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 यहाँ। ये इसकी जीवन साथी है। जीवन साथी मिली हमेशा क्या? उसको नेगेटिव मिली, तो उसका किस्मत खराब। मैं जानेगा एक्स का किस्मत खराब। तो एक्स के पास क्या मिला? हमारा एक्स को क्या मिला? एक्स को क्या मिला? बोल सकते हैं एक्स को क्या मिला? 1.5, सॉरी -1.5। बोलिए, समझ में आया? एक्स का वैल्यू कैसे पता किए? मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल ऑर्डर का है, एक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जस्ट इसके सामने वाला, जस्ट इसके तिरछी नजर, सीधी नजर, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। वो क्या हो गई? इक्वल। वो क्या होगी? इक्वल। x इक्वल टू 1.5। लेकिन मैंने एक चीज बताया था, अगर उस यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे भी नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे 1.5 है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगी भाई। तो वो हमको ब्लेम कर सकते हैं कि आपने गलत पढ़ा है, लेकिन कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा, मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट होनी चाहिए सी, ना कि वेरिएबल। ये तो वेरिएबल है, इसका अलग ही कोई महत्व है मैथ की दुनिया में, ठीक है। वेरिएबल का कुछ अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। वेरिएबल कुछ रहे यहाँ पे इसका कोरस्पॉन्डिंग बननी चाहिए। वेरिएबल जेड रहे, एक्स रहे, पी रहे, क्यू रहे, ए रहे, बी रहे, कुछ भी रहे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलने चाहिए इसको, लेकिन ऑर्डर सेम होनी चाहिए भाई। इक्वलिटी मैट्रिक्स यही करती है, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक। ऑर्डर हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक। चलिए, एक्स का जीवन साथी मिल गई। अब खोजते हैं वाई का जीवन साथी। वाई के जीवन साथी कहाँ होगी? जस्ट उससे खिड़की वाले पास। क्या होगी भाई? खिड़की वाले पास। ये बाबू साहब वाई दिख रहा है, ये भी बैचलर है, इसको भी मैरिड बताना है। तो मैरिड कैसे बनेगा? जस्ट इसके सामने वाली खिड़की में झाँकेगा, नाराज हो गया, उसको क्या मिल गया? 0 मिल गया। क्या मिल गया? 0 मिल गया। कोई खिड़की में दिखी ही नहीं, इस सबका वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करो, तो y के पास क्या मिला? कुछ नहीं। हो सकता है नल मिला, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। y का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। जेड, अब आता है जेड के बारे में। जेड क्या कहता है? जेड भी क्या है? बैचलर है। अब जेड को भी खोजना पड़ेगा अपने साथी। जेड गया खिड़की के पास देखा, जैसे उसके सीधे में कोई दिखी, सीधे में क्या दिखे भाई? सीधे में क्या दिखे? मिल गए 2, मिल गई क्या? 2 मिल गई तो खुश हो गए, 2 मिल गई, खुश हो गए। तो उसके पास क्या हाथ लगा? x इक्वल टू जेड इक्वल टू 2। 3 का वैल्यू आ गया, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। अब बचा ए बी सी, वो भी निकल जाएगा। इसके आगे क्या है? ए है। अब ए को ढूंढते हैं, ए का जीवन साथी कहाँ है? बस इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाते जाइए। इसका जीवन साथी बहुत ध्यान है मेरा जी। जीवन साथी क्या है इसका? √6। वाह, क्या जीवन साथी मिला है, बहुत लकी है। ए को हम क्या मिला? √6। समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं? जस्ट इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करते जा रहे हैं। हमारा मैट्रिक्स क्या, हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? आते जा रहा है, ठीक। अब आते हैं डी पे। डी का वैल्यू देखो,
ये भी 50 पास देखेगा बेचारा, इसको भी अच्छी मिली। बी का वैल्यू कितनी आ गई? 3। समझ आई? समझ आई? अब आते हैं सी पे। बेचारा लास्ट ये भी काहे तुम्हारा रहेगा, ये भी इसको मिल जाएगा। सी को क्या मिली? 2। बोले सबको जीरो साथ मिल गए सिवाय एक को इनइमेजिन। भाई बेचारा 0 मिल गया, कुछ नहीं मिला उसको, लेकिन उसको भी वैल्यू एज्यूम किया जाता है क्योंकि 0 का बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ। 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ये तो भाई 0 का खोज किया था तो बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पे 1 भी लगा दें इसके आगे तो इसका सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू आता है, सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू आता है ना। तो 0 को भी नहीं छोड़ना, इसको भी नाराज मत करना। वाई को सभी का वैल्यू आ गया, एक्स वाई जेड ए बी सी सभी का वैल्यू आ गया। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा था देन फाइंड देन एक्स इक्वल टू वाट, वाई इक्वल टू वाट, जेड इक्वल टू वाट। सबका आंसर आ गया। चलिए एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपको एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगी समझने में कॉन्सेप्ट को। देखिए एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी का पेज नंबर 63। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है क्वेश्चन? if a matrix x plus 3 z plus 4 2y minus 7 और क्या भाई -6 a minus 1 0 3 minus 3 minus 21 0। क्या बोल रहा है भाई? एक और इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ दोनों भाई 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0। क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ a equal to what, b equal to what, c equal to what, x equal to what, y equal to क्या, z equal to क्या। क्वेश्चन समझ में आया? मेरे पास फिर से दो मैट्रिक्सेस है। अब मैट्रिक्स में देखिए भयानक मैट्रिक्स है, कोई बच्चा देख के डर जाएगा, कोई बच्चा देख के डर जाएगा इतना बड़ा मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। अभी भाई है ना, पहले इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर कितना भाई? ऑर्डर कितना है बोलिएगा? 3 है। 3 कैसे? 3 रो है 3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है। दोनों का ऑर्डर 3/3 है तो बोलिएगा हाँ है। तो जब ऑर्डर 3/3 है, जब ऑर्डर 3/3 है तो क्या मैट्रिक्स इक्वल है? हाँ तो बोल देंगे इक्वल है। अब देखिए इसका एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया सेम उसी तरह से निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। बस उस लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं सारी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या निकालना है? शुरू में दिख गया बेचारा ए एक्स दिख गया, क्या एक्स का निकालना है। बेचारा एक्स यहाँ पे अनमैरिड है, क्या है भाई? बैचलर है, बैचलर है, अनमैरिड है। इसको चाहिए सुंदर सी कन्या चाहिए। सुंदर सी कन्या कहाँ मिलेगी? गया बेचारा मंदिर, गया बेचारा मंदिर भगवान के पास। भगवान बोला कि हमको एक सुंदर कन्या दिला दो। भगवान के पास गया, जस्ट इसका सीधा मंदिर पड़ता है, भगवान पास गया, लेकिन भगवान यहाँ नहीं था, यहाँ मंदिर ही नहीं था। ठीक है, फिर हताश होके ये आए, छोड़ो अब इसको हम बाहर में ढूंढेंगे। अब बारी आई जेड, जेड भी बैचलर है, जेड भी गया मंदिर गया, लेकिन मंदिर में क्या थे? भगवान थे। भगवान ने बोला तुम्हारे लायक की लड़की यहाँ पे नहीं है, यानी तुम्हारे साइज की, तुम्हारे लायक की, जो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये भी नाराज होकर आ गया। लेकिन जब वाई गया तो वाई गया मंदिर, तो वाई को क्या? उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई। क्यों मिल गई? यहाँ वाई है,
यहाँ भी क्या है भाई, वाई है, तो वाई को वाई मिल गई, बहुत अच्छी बात है, वाई को वाई मिल गई। ठीक, वाई को जो वाई मिल गई तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बोलिए आराम से निकाल सकते हैं। ये कुछ इक्वेशन बन गए, इसको दोनों को इक्वल कर दो। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब अपने बोर्ड में तो पढ़ा होगा, इधर से उधर करना है इक्वेशन को। जो y दिख रही है इसको उधर ले आओ, इस -7 को इधर ले आओ। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू -7 प्लस 2। समझ में आया? 3y को यहाँ रख दिए, ये जो +2 है ये -2y आ गया, ये -7 है, -7 ये रहा, ये -2 उधर आके यहाँ आ गया +2। ठीक, तो 3 में से 2 गया, y बचा क्या, -7 प्लस 2 -5, तो y का वैल्यू आ गई -5। तो y को अच्छा मिल गई, y को मिल गई। अब बारी आता है x की। बेचारा फिर से तरकीब लगाएगा, x को ढूंढेगा, फिर से तरकीब लगाएगा, x को ढूंढेगा। अब फिर से आएंगे, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस 3। अब x प्लस 3 फिर जाएगा मंदिर, फिर इसको मिले 0, लेकिन अब नाराज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वो 0 को भी मान के चलेगा कि ये हमारी लाइफ पार्टनर है, 0 को भी मान के चलेगा ये हमारी लाइफ पार्टनर है। क्यों? शुरू में तो नाराज हो गया कि शुरू में इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, 0 ले या ना ले, फिर लास्ट में डिसीजन किया कि 0 लेना चाहिए, जो मिल रही है। ठीक है, तो इक्वेशन बना क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 होगा, वैल्यू कितनी आ गई -3। अब जेड की बारी है, जेड फिर जाएगा x की तरह, फिर जाएगा गया 6 के पास गया, तो इक्वेशन बनी जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो जेड 4 को उधर लेगा, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया, जेड का वैल्यू कितना आ गया 2। अब बचे 3 बदमाश, गांधी जी के 3 बनता है ए बी सी, बचे कितने 3 बदमाश। ठीक, अब हम निकालते हैं ए और बी और सी का वैल्यू। देखो ए कहीं दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है भाई, ये 6 कांस्टेंट है, इसका कोई रूल ही नहीं है, हमको निकालना है वेरिएबल का वैल्यू। ये a -1 -3, जस्ट वेट कर दो, a -1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 है, -1 हो जाएगा +1, a का वैल्यू कितना आ गया भाई -2, कितना आ गया भाई -2, a का वैल्यू -2 आ गया, a को मिल गया अपनी लाइफ पार्टनर। अब आते हैं b को, b देखिए b कहाँ है, यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं है, इसका खेल खत्म, कुछ नहीं है, लेकिन होगा। पहले सबसे पहले बी का निकालो, उसके बाद सी का निकालो, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बी का निकालते हैं। बी का देखिए, बी क्या है, b -3 इक्वेट कर दीजिए, b -3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है 2b + 4, 2b कहीं रख लीजिए, ये b को उधर ले आएंगे, 2b - 3, 4 यही है, -3 है, -4, तो 2b - b क्या हो जाएगा b, और -3 -4 क्या जाएगा -7। तो बोलिए b का वैल्यू आ गया -7, बोलिए एग्री करते हैं, b का वैल्यू आया -7। अब आ रही है c का, क्या भाई, अब आ रही है c का वैल्यू क्या आएगा, ये 0, ये 2c + 2, जहाँ देगा c वहाँ उसको इक्वेट कर देना, जहाँ देगा c उसको इक्वेट कर देना। c का वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ, और दिख ज़्यादा होगा, 1 मिनट, हाँ ठीक, चलिए सी का वैल्यू निकालते हैं। 2c + 2 लिख सकते हैं इसको, +2 = 0, क्यों लिखे, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिला है, लास्ट का एलिमेंट ये इससे मिल रहा है, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2c और ये +2 है, उधर जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल, c इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। बताइए समझ में आया, मेरे पास क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दिया था, 2 मैट्रिक्स था 3x3 का ऑर्डर का, बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। बहुत आसान है, x की जगह इक्वल कर देना, 0 दिखा, x + 3 = 0 लिखे, हाँ x + 3 = 0 लिखे, बचा z + 4 = 6, इक्वल कर देना। अगर वेरिएबल रहेगा तो इक्वल करना, अगर 4 = 6 रहेगा तो कुछ मतलब है नहीं, हमको सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, राइट, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, z + 4 = 6 कर देना, जिसे मैंने किया, कहाँ गया, हाँ z + 4 = 6,
जेड इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, जेड का वैल्यू 2 आ गया। और वाई का आता है, वाई का 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2, y इक्वल टू क्या आ गया भाई 5, y इक्वल टू क्या आ गया भाई 5, राइट। अब आते हैं इसमें माइनस 6 कांस्टेंट खत्म। हमारा ये दिख रहा है, ए का वैल्यू निकाले इक्वल कर दो, a माइनस 1 इक्वल टू 3, सॉरी माइनस 3, तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, 2 आ गया वैल्यू। अब b निकालते हैं, b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, इक्वल कर दिए 2b प्लस 4। अब हम वैल्यू कितना आ गया 7, वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 7, सॉरी माइनस 7 आ जाएगा, आएगा। मतलब सी देखो, सी कहाँ दिख रहा है, उधर दिख रहा है, इधर भी देखना भाई, ना कि इधर ही देखना वेरिएबल। अगर यहाँ 0 तो उधर भी होगा इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, तो कितना आ गया सी का वैल्यू माइनस 1, कितना आ गया भाई माइनस 1। बोलिए समझ में आया इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या है। कोई भी आपके पास दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, पूछ देगा x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, तो समझिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे मैच करते हैं, कैसे निकालते हैं x y z का वैल्यू। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब हम NCERT का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, राइट। इससे रिलेटेड सारे टॉपिक बता दिए मैंने, 3.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बन जाएंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताया सभी बन जाएंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है, ठीक, 3 ऑब्जेक्टिव है, 7 सब्जेक्टिव है, यानी 7 आपको बनाने हैं। ठीक, आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके आइएगा, नहीं बनता है फिर मैं अगले लेक्चर में तो बताऊंगा सारा नहीं, कुछ सिमिलर है, कुछ छोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन जितना क्वेश्चन आपसे बनता है वो आप बना के आइएगा। और कहीं डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, एक बार फिर से लिख लीजिएगा 6204469832, राइट। चलिए अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा एक्सरसाइज NCERT का 3.1। उस 3.1 में ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 क्वेश्चन तो ख़त्म करवा दूँगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है 3.1 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा मैट्रिसेस की। जहाँ डाउट आएगी कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।